करवा चौथ के व्रत को अंधविश्वास मानकर ठुकराने वाले पति को जब साक्षात मौत ने एक बंद सुरंग में घेर लिया, तब मीलों दूर बैठी पत्नी के अखंड उपवास और एक घूंट जल ने कैसे असंभव चमत्कार कर दिखाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत भावपूर्ण, रहस्यमयी और जीवन के सबसे पवित्र बंधन को दर्शाने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में करवा चौथ केवल एक पर्व नहीं है, यह एक पत्नी के उस अटूट विश्वास और तपस्या का प्रतीक है जो मृत्यु के देवता यमराज का भी मार्ग रोक लेने की शक्ति रखता है। प्राचीन काल में माता सावित्री ने अपने सतीत्व और प्रेम के बल पर अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। आज की हमारी आधुनिक पीढ़ी अक्सर इन कथाओं को केवल कपोल कल्पना या पुरानी दकियानुसी सोच मानकर इनका उपहास उड़ाती है। आज के युग में जहां विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लोगों को लगता है कि जीवन और मृत्यु केवल चिकित्सा और भाग्य के अधीन है। कई पति अपनी पत्नियों को यह व्रत करने से रोकते हैं, यह तर्क देकर कि भूखे प्यासे रहने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती। लेकिन दोस्तों, विज्ञान जहां समाप्त होता है, आध्यात्म और विश्वास की सीमा वहीं से आरंभ होती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हमारे ही बीच के एक ऐसे आधुनिक और अहंकार से भरे व्यक्ति की सच्ची घटना है, जिसने अपनी पत्नी के व्रत का घोर अपमान किया था। लेकिन फिर उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके विज्ञान के अहंकार को चकनाचूर कर दिया और उसे यह मानने पर विवश कर दिया कि एक पत्नी की प्रार्थना में ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति होती है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और करवा चौथ के प्रति आपकी आस्था को जन्म जन्मांतर के लिए सुदृढ़ कर देगी। यह मर्मस्पर्शी घटना है उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसे शहर देहरादून की। देहरादून के सबसे पॉश इलाके में एक बहुत ही भव्य और आधुनिक बंगला था, जिसका नाम था सूर्योदय। इस बंगले के मालिक थे दुष्यंत। दुष्यंत एक बहुत बड़े और सफल निर्माण अभियंता, सिविल इंजीनियर और ठेकेदार थे, जो पहाड़ों को काटकर सुरंगें और पुल बनाने का करोड़ों का व्यापार करते थे। दुष्यंत ने बहुत कम उम्र में अपार सफलता प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण उनके भीतर एक अत्यंत कठोर व्यावहारिकता और अहंकार आ गया था। उनके लिए केवल पैसा, विज्ञान और तर्क ही सत्य था। ईश्वर, धर्म, व्रत और त्योहार उनके लिए केवल समय की बर्बादी और पाखंड थे। दुष्यंत का विवाह एक अत्यंत सुशील, संस्कारी और धर्म कर्म को गहराई से मानने वाली कन्या मृणालिनी से हुआ था। मृणालिनी एक सुशिक्षित महिला थी, लेकिन उसकी शिक्षा ने उसके संस्कारों को कभी धूमिल नहीं किया था। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और घर की हर परंपरा का पूर्ण निष्ठा से पालन करती थी। दुष्यंत की माता मनोरमा देवी भी मृणालिनी के इस स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहती थीं, क्योंकि दुष्यंत के व्यस्त और नीरस जीवन में मृणालिनी ही एक शांति का केंद्र थी। लेकिन दुष्यंत और मृणालिनी के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। दुष्यंत अक्सर मृणालिनी की पूजा पाठ का मजाक उड़ाया करते थे। समय का चक्र घूमा और करवा चौथ का पवित्र दिन आ गया। भोर का समय था, तारे अभी भी आसमान में चमक रहे थे। मनोरमा देवी ने अपनी बहू मृणालिनी को प्रेम से सरगी खिलाई और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। मृणालिनी ने स्नान करके लाल जोड़ा पहना और पूरी श्रद्धा के साथ अपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया। सुबह जब दुष्यंत सोकर उठे और उन्होंने मृणालिनी को उस पारंपरिक वेशभूषा में देखा, तो उनके माथे पर सिकुड़न आ गई। दुष्यंत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक परियोजना के निरीक्षण के लिए उत्तरकाशी के एक दुर्गम पहाड़ी इलाके में जाने वाले थे, जहां उनकी कंपनी एक बहुत लंबी सुरंग का निर्माण कर रही थी। दुष्यंत ने अपनी घड़ी पहनते हुए बहुत ही रूखे और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, मृणालिनी, मैंने तुमसे पिछले साल भी कहा था कि मुझे यह भूखे प्यासे रहने का नाटक बिल्कुल पसंद नहीं है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इंसान की उम्र उसके स्वस्थ खान पान, उसके व्यायाम और चिकित्सा विज्ञान से बढ़ती है। तुम्हारे दिन भर अन्न और जल त्यागने से मेरी उम्र का कोई लेना देना नहीं है। यह सब केवल अंधविश्वास है। तुम बिना वजह अपने शरीर को कष्ट दे रही हो।
मृणालिनी ने दुष्यंत का सूटकेस तैयार करते हुए बहुत ही कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यह कोई नाटक या अंधविश्वास नहीं है। यह मेरा आपके प्रति प्रेम और ईश्वर पर मेरा विश्वास है। विज्ञान भले ही शरीर को बचा सकता है, लेकिन मृत्यु के क्षणों में जब विज्ञान हार जाता है, तब केवल ईश्वर और अपनों की प्रार्थना ही रक्षा करती है। और जहां विश्वास होता है, वहां तर्कों की कोई आवश्यकता नहीं होती। दुष्यंत ने जोर से ठाका लगाया, प्रार्थना मेरी रक्षा, मेरा ज्ञान और मेरी सतर्कता करती है। खैर, मुझे देर हो रही है। मैं उत्तरकाशी वाली सुरंग के कार्यस्थल पर जा रहा हूं। वहां नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। मैं रात तक लौट आऊंगा और मेरी मानो तो जाकर कुछ खा लो। इतना कहकर दुष्यंत अपनी गाड़ी में बैठे और उत्तरकाशी के उन घुमावदार और खतरनाक पहाड़ी रास्तों की ओर निकल पड़े। मृणालिनी भारी मन से उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके मन में आज सुबह से ही एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसने माता गौरी का स्मरण किया और अपने व्रत में लीन हो गई। दोपहर का समय हुआ। दुष्यंत अपने मुख्य पर्यवेक्षक लोकेश के साथ उत्तरकाशी की उस निर्माणाधीन सुरंग के बहुत गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। वह सुरंग पहाड़ का सीना चीरकर बनाई जा रही थी और जमीन से कई 100 मीटर अंदर थी। अंदर केवल कृत्रिम रोशनी थी और भारी मशीनों की गूंज से कान फटे जा रहे थे। दुष्यंत अपनी सुरक्षा टोपी पहने हुए लोकेश को नक्शा समझा रहे थे। तभी अचानक प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। पहाड़ के ऊपरी हिस्से में कोई भूगर्भीय हलचल हुई। इससे पहले कि दुष्यंत या लोकेश कुछ समझ पाते, एक कान फोड़ देने वाली भयंकर आवाज हुई। पूरी सुरंग भयानक रूप से हिलने लगी। सर, बाहर भागिए, पहाड़ दरक रहा है, लोकेश ने चीखते हुए कहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दुष्यंत और लोकेश सुरंग के जिस हिस्से में थे, उसके ठीक आगे और पीछे की छत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हजारों टन मलबा, विशाल चट्टाने और धूल का गुबार नीचे आ गिरा। कुछ ही सेकंड में वह लंबी सुरंग पूरी तरह से बंद हो गई। बाहर खड़े मजदूरों में चीख पुकार मच गई, लेकिन अंदर दुष्यंत और लोकेश उस अथाह मलबे के बीच एक छोटे से हिस्से में जिंदा दफन हो चुके थे। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा छा गया। सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं। धूल के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दुष्यंत ने खांसते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। उन्होंने देखा कि लोकेश के सिर पर एक भारी पत्थर लगा है और वह बेहोश पड़ा है। दुष्यंत ने चारों तरफ देखा। दोनों तरफ हजारों टन चट्टानें थीं, जिन्हें हटाना किसी मशीन के बिना असंभव था। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस बंद सुरंग में प्राणवायु, ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। दुष्यंत ने अपने फोन में नेटवर्क चेक किया, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। वे दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। बाहर कार्यस्थल पर हाहाकार मचा हुआ था। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन मलबे की मात्रा इतनी अधिक थी कि इंजीनियरों ने साफ कह दिया था कि मलबा हटाकर अंदर पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे और अंदर फंसे लोगों के पास मुश्किल से कुछ ही घंटों की प्राणवायु बची थी। उधर देहरादून में शाम ढलने लगी थी। मृणालिनी का गला प्यास से सूख रहा था, लेकिन उसकी आस्था अटल थी। अचानक मनोरमा देवी के फोन की घंटी बजी। दुष्यंत की कंपनी के एक अधिकारी ने रोते हुए उत्तरकाशी के उस भयंकर हादसे की खबर दी। जैसे ही मनोरमा देवी ने वह खबर सुनी, वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। पूरा सूर्योदय बंगला, जो सुबह तक शांत था, वहां अब मातम का सन्नाटा पसर गया। मृणालिनी को जब यह पता चला कि उसके पति एक बंद सुरंग में दफन हो गए हैं और उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मनोरमा देवी रोते हुए मृणालिनी के पास आईं। मेरी बच्ची, मेरा दुष्यंत, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन मृणालिनी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अलौकिक तेज था। उसने अपनी सांस को गले लगाया और बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा, मां जी, आप रोइए मत। आज करवा चौथ है। आज के दिन यदि यमराज भी मेरे पति को लेने आएंगे, तो उन्हें मेरे व्रत की अग्नि से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं आज अपना व्रत तब तक नहीं खोलूंगी जब तक मेरे पति स्वयं अपने हाथों से मुझे जल नहीं पिलाते। मृणालिनी सीधा अपने घर के मंदिर में गई। उसने शिव पार्वती और करवा माता के समक्ष एक अखंड घी का दीपक प्रज्वलित किया और जमीन पर बैठकर पूरे मनोभाव से महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करने लगी।
सुरंग के अंदर समय दुष्यंत के लिए मौत बनकर गुजर रहा था। 5 घंटे बीत चुके थे। अंदर की हवा अब पूरी तरह से जहरीली हो चुकी थी। दुष्यंत का दम घुटने लगा था। उनकी छाती फटने को हो रही थी। लोकेश पहले ही सांस न ले पाने के कारण मृत्यु के करीब पहुंच चुका था। दुष्यंत, जिन्हें अपने विज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने पैसों पर इतना घमंड था, आज वह सब कुछ मलबे के नीचे बेकार हो चुका था। करोड़ों का बैंक बैलेंस आज उन्हें हवा का एक झोंका भी नहीं खरीद कर दे पा रहा था। दुष्यंत जमीन पर घुटनों के बल गिर गए। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें आज सुबह मृणालिनी से कही गई अपनी ही बातें याद आने लगीं। इंसान की उम्र चिकित्सा विज्ञान से बढ़ती है, लेकिन यहाँ कौन सा विज्ञान उनकी मदद कर रहा था। मौत जब सामने खड़ी थी तो दुष्यंत का सारा अहंकार टूटकर बिखर गया। उनके मन में केवल एक ही विचार आ रहा था, अपनी पत्नी का वो मासूम चेहरा। दुष्यंत ने लड़खड़ाती आवाज में अंधेरे में हाथ जोड़कर पहली बार सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा। हे ईश्वर, मैंने जीवन भर आपके अस्तित्व को नकारा। मैंने उस सती का अपमान किया जो आज मेरे लिए भूखी प्यासी बैठी है। मुझे मेरे अहंकार की सजा मिल रही है, लेकिन मेरी मृणालिनी के उस पवित्र व्रत को मत हारने देना ईश्वर, उसे मत हारने देना। दुष्यंत की सांसें अब टूटने लगी थीं। उनकी आंखें बंद हो रही थीं और उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। उसी समय देहरादून में रात के 9 बज चुके थे। आसमान में करवा चौथ का चांद अपनी पूरी चमक के साथ निकल आया था। घर के बाकी सभी लोग रो रहे थे, लेकिन मृणालिनी हाथ में पूजा की थाली, छलनी और जल का कलश लेकर छत पर आई। उसका शरीर व्रत के कारण कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा हिमालय जैसी मजबूत थी। मृणालिनी ने छलनी से चांद को देखा और फिर चांद की ओर देखकर अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगी। हे चंद्रदेव, हे करवा माता, मेरे स्वामी जहां भी हों, जिस भी हाल में हों, मेरे सतीत्व और मेरे इस अखंड उपवास के पुण्यों की एक एक सांस उन्हें मिल जाए। जब तक वे नहीं आएंगे, यह जल मेरे कंठ से नीचे नहीं उतरेगा। और दोस्तों, यही वह पल था जब विज्ञान हार गया और आध्यात्म ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार दिखाया। जब दुष्यंत सुरंग में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और उनका हृदय रुकने ही वाला था, तभी अचानक पहाड़ के ऊपरी हिस्से में एक प्राकृतिक हलचल हुई। एक भारी चट्टान जो सुरंग के ऊपर फंसी हुई थी, वह खिसक गई और उस चट्टान के खिसकने से सुरंग की छत में एक छोटा सा छेद हो गया। उस छेद से सीधी बाहर की शुद्ध हवा, वो जीवनदायिनी प्राणवायु, एक तेज झोंके के साथ दुष्यंत के चेहरे पर आकर लगी। और केवल हवा ही नहीं, उस छेद से आसमान के उस पूर्णिमा के चांद की एक सुनहरी किरण सीधे दुष्यंत के चेहरे पर आ गिरी। जैसे ही वह ताजी हवा दुष्यंत के फेफड़ों में गई, उनका रुका हुआ शरीर अचानक से जाग उठा। वे जोर जोर से खांसने लगे और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। चमत्कार यहीं नहीं रुका। उस चट्टान के खिसकने की वजह से मलबा थोड़ा ढीला हो गया था और बाहर जो बचाव दल की मशीनें हार मान चुकी थीं, उन्हें अचानक एक खाली रास्ता मिल गया। बचाव दल ने उस ढीले मलबे को तेजी से हटाया और केवल 2 घंटे के भीतर उन्होंने सुरंग के उस हिस्से को तोड़ दिया। जब बचाव कर्मी अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुष्यंत और लोकेश दोनों जीवित थे। दुष्यंत उस छेद से आ रही चांद की रोशनी को देखकर रो रहे थे। वे जानते थे कि यह विज्ञान नहीं था, यह वह अदृश्य शक्ति थी जिसे उनकी पत्नी ने मीलों दूर बैठकर अपने आंसुओं और अपने व्रत से खींचा था। दुष्यंत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और कुछ घंटों के बाद जब वे चलने फिरने लायक हुए तो उन्होंने किसी से बात नहीं की। उन्होंने तुरंत देहरादून की ओर गाड़ी दौड़ाई। सुबह का सूरज निकल रहा था। मृणालिनी अभी भी छत पर उसी कलश के पास बैठी थी। उसने पूरी रात ना तो पानी पिया था और ना ही अपनी जगह से हिली थी। तभी बंगले का दरवाजा खुला। दुष्यंत, जिनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर मिट्टी लगी थी, वे भागते हुए छत पर आए। जब मृणालिनी ने अपने पति को जीवित देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। दुष्यंत, जिन्हें कभी झुकना नहीं आता था, वे दौड़कर अपनी पत्नी मृणालिनी के पैरों में गिर पड़े। वे बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। मुझे माफ कर दे मृणालिनी, मेरा अहंकार, मेरा वो झूठा विज्ञान मुझे कल रात ही मार चुका। लेकिन जिस मृत्यु को कोई मशीन नहीं हरा पाई, उसे तेरे उस एक घूंट जल और तेरे अखंड व्रत ने हरा दिया। तूने यमराज के मुंह से मुझे वापस खींच लिया।
मैंने तेरी तपस्या को नाटक कहा था, आज मुझे एहसास हो गया कि इंसान की औकात कुछ नहीं है। असली शक्ति तो तुम जैसी सतियों के विश्वास में बसती है। मृणालिनी ने तुरंत अपने पति को उठाया और गले लगा लिया। दुष्यंत ने अपने ही कांपते हाथों से जल का वह कलश उठाया और मृणालिनी को पानी पिलाकर उसका वह अखंड और चमत्कारी व्रत पूरा करवाया। उस दिन के बाद दुष्यंत का पूरा जीवन बदल गया। उनका सारा अहंकार राख हो चुका था। आज वह व्यक्ति सबसे पहले ईश्वर के आगे सिर झुकाता है और अपनी पत्नी के सम्मान में स्वयं भी करवा चौथ का व्रत रखता है। दोस्तों, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं कोई ढकोसला नहीं है। जब एक पत्नी पूरे दिन अन्न जल त्याग कर पूर्ण एकाग्रता और प्रेम के साथ अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती है, तो उसके भीतर से एक ऐसी सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ब्रह्मांड की किसी भी नकारात्मक शक्ति, यहाँ तक कि मृत्यु को भी पीछे धकेल सकती है। पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। यदि आप भी अपने घर की परंपराओं को और अपनी पत्नी के इस त्याग को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, तो विश्वास मानिए, दुनिया का कोई भी संकट आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा? क्या आपने भी कभी अपने जीवन में सच्चे विश्वास का ऐसा चमत्कार देखा है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो और आपकी आंखों में आंसू लाए हों, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस पावन पर्व का असली अर्थ समझ सकें। ऐसे ही और जीवन को दिशा देने वाले सत्य प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। हमेशा अपनों का सम्मान करें, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।